अविनाश एंड मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ लेकर आया हूँ जिसमें आपसे डिस्कशन करूँगा मैं आज की ट्रेड जो मैंने ली है उसका लॉजिक और मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है और हम कल बाजार को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा मैंने किस सेटअप पर क्या ट्रेड लिया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ। पोजीशंस पर आप देखेंगे जैसे कि आज मेरा जो प्रॉफिट है वो है 8,500 का है। मैंने 3 ट्रेड ली, जिसमें से मैंने 2 कॉल साइड पे ट्रेड ली और एक पुट साइड पे ट्रेड ली। राइट फ्रेंड्स, कॉल साइड मेरी इसमें से एक कॉल साइड पे प्रॉफिट 1565 का है और दूसरा 3505 का है और पुट साइड पे 3488 का प्रॉफिट है मेरा। राइट फ्रेंड्स, जिसमें से मैंने एक 2 बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी में ट्रेड ली। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लिए हैं। जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको अपनी निफ्टी की ट्रेड डिस्कस करता हूँ जो मैंने निफ्टी की कॉल साइड पर ट्रेड ली है। आप देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा ये चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने जैसे ही अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो मैंने किस तरह उसको ट्रेड अप्रोच करी। तो आज आप देखेंगे कि बाजार ने कल का जो एक रेंज बनाई थी यहाँ पर एक सपोर्ट तो क्रिएट हुआ था, लेकिन इस सपोर्ट पर जो प्राइस एक्शन या जो सेटअप मुझे चाहिए था उस सेटअप की पुट साइड पे या शॉर्ट साइड पे मुझे ट्रेड करने को नहीं मिला। तो मैंने ये पूरा जो मोमेंटम था रैली का, इस पे मैंने कहीं पर भी पुट साइड पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे सेटअप या वो प्राइस एक्शन कंफर्टेबल प्राइस एक्शन नहीं बने। कौन से प्राइस एक्शन? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली ट्रेंड लाइन का या चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। ऑल्दो ये सपोर्ट आपको दिख रहा है बट वन वे नहीं दिख रहा। अगर यहाँ मैं ट्रेड एग्जीक्यूट भी करता था डेफिनेटली रिवर्स, जब भी बाजार एक्सपायरी में रिवर्स होता है तो रिवर्सल मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होने की संभावना थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने कॉल साइड पे कहाँ ट्रेड लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं बाजार ने लोअर हाई लोअर लो बनाया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था, तो रिट्रेसमेंट पे अगर मुझे सेल की ट्रेड मिलती तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता, बट वहाँ मुझे बाय साइड की ट्रेड मिली। वो क्यों मिली सबसे पहले वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बाजार ने यहाँ पर लोअर हाई बनाने के बाद एक यहाँ पर कंसोलिडेशन आया 17,000, ये जो रेंज है 17,892 मतलब 17,900 की रेंज पर यहाँ से इसने पुल बैक लिया। 21 EMA पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे की तरफ आया। बट इन दोनों सिचुएशन में क्या हुआ, इन दोनों का जो हाई था वो क्या था, हायर लो इसने बनाया। राइट, तो ये हायर लो जब सिचुएशन बनी तो मेरे माइंड में ये था कि अगर अगेन बाजार इस रेंज को तोड़ेगा, इस रेंज को तोड़ने के बाद मेरे क्या प्राइस एक्शन बनाता है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ बाय साइड पे। तो मेरे लिए क्या स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि बाजार का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद इसने अचानक से रिट्रेसमेंट लिया, 21 EMA पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया बट इसने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया, मतलब हायर लो सिचुएशन बनाई और यहाँ पर इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल पर ब्रेकआउट देने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक कंफर्टेबल प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था जहाँ पे मैं ट्रेड ले सकूँ। तो वो प्राइस एक्शन मेरा यहाँ पर बना। चलिए मैं आपको इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वही सिचुएशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बाजार ने यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ये हाई बन रहा है, फिर मारा, फिर इसने इस नेकलाइन को तोड़ा, काइंड ऑफ हायर लो बनाकर इसने इस नेकलाइन को तोड़ने के बाद बाजार इसी रेंज में फंसा रह गया। इसी रेंज में एक मल्टीपल पॉइंट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन बनाया। जैसे इसने कंसोलिडेशन जब बना रहा था तो आप देखेंगे कि बाजार 17,955 पे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखेंगे बाजार में एक विक बनती जा रही थी जहाँ पे, और ये विक किसके 21 EMA के ऊपर विक बनती जा रही थी। और यहाँ पे जैसे बाजार ने एक ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो मैंने यहाँ पे 17,955 पे ट्रेड लिया। अपना कॉल साइड पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अपना ये जो मेरा लेटेस्ट टारगेट था इस वाली कैंडल का, यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन लॉक कर लिया। मैं पोजीशन लॉक क्यों करी? क्योंकि देखिए दोस्तों, बाजार का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर क्या था, वीक था। राइट, इस वीक स्ट्रक्चर पे कंडीशन 2 होती हैं। और जब भी आप अपोजिट ट्रेड लेते हो या तो वो बहुत अच्छी तरह चलती है, नहीं तो आपको एक स्पाइक देकर वो रिवर्सल में चले जाते हैं जहाँ पे या तो आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस पर्टिकुलर ट्रेड पे या तो वो लूज़ हो जाता है या आपको लॉस दे जाती है। राइट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या था, वीक था और कल बाजार में क्या थी, एक हैवी सेलिंग आई थी। राइट, उसी तरह जब यहाँ पे इसने बाई का स्ट्रक्चर बनाया, बाई का स्ट्रक्चर क्या बनाया, नीचे जाने के बाद हायर लो बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और इसी रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करने लगा और एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने क्रिएट किया। यहाँ जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया इस वाली कैंडल पे और इसी जोन के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे को 66 के आसपास मैंने यहाँ पे सी बाई करी होगी और 77 के आसपास मैंने यहाँ पे सी को बुक कर लिया। अगर उस सी को मैं होल्ड करता वो 66 की सी 47 पे चली गई। ये जो आप देख रहे हैं लो,
इसने इस रेंज का जो ये लो था यहाँ पर 47 पे, और यहाँ से अगर आप यहाँ के अगर रेंज देखेंगे तो यहाँ पर इस सीई ने कम से कम 98 या 96 का प्राइस मारा है, राइट। और ये पूरा मोमेंटम मेरे हाथ से निकल गया, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि 66 के बाद जो जैसे वो 47 आता मैं यहाँ लॉस बुक कर लेता, और उसके बाद जो ये मोमेंटम आया यहाँ पे मैं इसको मैं ले ही नहीं पाता। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी फेवरेबल प्राइस एक्शन बनता है वहाँ पर आपने ब्रेकआउट पे अपनी ट्रेड लेनी है, और चलती हुई ट्रेड में जब भी मोमेंटम रहे उसी मोमेंटम के साथ आपने अपनी ट्रेड को निकालना है। और देखिए यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि इससे पहले एक बेरिश कैंडल बनी थी और ये जो बुलिश कैंडल बनी है इस कैंडल पे विक बनी थी। तो मेरे को यहाँ पे ये लगा था कि शायद अब यहाँ से बाजार यू टर्न ले सकता है और मेरे प्रॉफिट को ख़त्म कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, जो मैंने बैंक निफ्टी के पुट साइड पे और कॉल साइड पे ट्रेड ली। देखिए मेरा जो ट्रेड का करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। क्या है भैया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली बने, किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बन सकता है, डेली चार्ट, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बाजार क्रिएट करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मीन्स कि एक मोमेंटम वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। मैं दोनों चार्ट को खोल लेता हूँ, 5 मिनट के चार्ट को और 1 मिनट के चार्ट को। मैं यहाँ पर इसको 1 मिनट पे लेता हूँ। ओके, चलो मैं इसको पहले 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। देखिए आप 5 मिनट पे देखेंगे जो मैंने पुट साइड की ट्रेड ली थी, जिस ये वाला पुट साइड पे जो मेरे को 3488 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे कहाँ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाजार ने जब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इस जोन के आसपास जब रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से एक फॉल दिया, तो मैं यहाँ पे अपना फेवरेबल सेटअप कर रहा था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि निफ्टी ने, सॉरी बैंक निफ्टी ने 42,730 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट किया। क्या सपोर्ट क्रिएट किया, बाजार नीचे आया, यहाँ पे 42,730 पे सपोर्ट कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, 21 ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा इसी जोन के पास आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर 21 ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये थर्ड अटैम्प्ट में नीचे की तरफ आ रहा था। जैसे इसने ये रेंज तोड़ी अपने तीसरे अटैम्प्ट में, यहाँ पर मैंने पुट बाय कर ली, राइट फ्रेंड्स, जिस पे मुझे 3588 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब आपको नज़र आएगा। देखिए जो मेरा पुट साइड पे ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड था। यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट लिया, यहाँ पे सेकंड अटैम्प्ट लिया, यहाँ थर्ड अटैम्प्ट लिया, और यहाँ पर ये अब देखिए अटैम्प्ट ले रहा है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर बाजार लोअर हाई नहीं बनाता है जो ये बना रहा है, तो मैं डेफिनेटली इस ट्रेड को अप्रोच नहीं करता। ये लोअर हाई बना रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड को अप्रोच किया और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। चलिए उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और अच्छी ट्रेड बनी थी, जो मेरे बिजी होने की वजह से मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अब देखेंगे बाजार ने यहाँ पर हैमर बनाया, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, दोबारा हैमर बनाया, फिर ऊपर गया और यहाँ पर डबल टॉप की सिचुएशन बनाई, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे थर्ड अटैम्प्ट में एक छोटी सी एक बुलिश कैंडल बनाई, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा जूम इन करके। यहाँ आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल करने के बाद यहाँ पे हैमर बनाया। किस रेंज पे हैमर बनाया, ये हैमर बनाया 42,530 की रेंज के आसपास। फिर दोबारा अटैम्प्ट में 42,530 की रेंज में हैमर बनाया, और यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डबल टॉप। और ये यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, और यहाँ से ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, और दोबारा इसमें आने के बाद थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पे एक छोटी सी बुलिश कैंडल यानी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है। तो ये हो गया आपके थर्ड अटैम्प्ट। कायदे से बाजार को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए था, बट यहाँ पे जैसे शार्प सेलिंग आई और यहाँ पे इसने सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पर भी एक मेरा फेवरेबल सेटअप प्राइस एक्शन बना था पुट साइड पे, तो यहाँ पर ये सेटअप मेरे से मिस हुआ, तो मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया। देख फ्रेंड, उसके बाद मैंने यहाँ पर बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखा, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट लिया, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो कुछ इस तरह बना हुआ है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि बाजार ने यहाँ से लो मारने के बाद यहाँ से अगेन सेम निफ्टी की तरह हायर लो बना के ये नेकलाइन को ब्रीच करके यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, राइट। एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था, बट मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, देखिए मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार इस ट्रेंड लाइन को, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन बाजार नीचे की तरफ एक मूव दे। तो मैंने देखा यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे इसने दोबारा सपोर्ट लिया। देखिए ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लिया इसने। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद बाजार यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। सेटअप नंबर 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है हॉरिजॉन्टली। सेटअप नंबर 2 मेरा क्या था कि ट्रेंड लाइन का
सेटअप नंबर 1 क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली। सेटअप नंबर 2 ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, राइट फ्रेंड्स, इस वाले जोन पे। अगर ये यहाँ से बाजार नीचे की तरफ निकलता तो ये बहुत शार्प मूव देता और सिंगल कैंडल में बाजार कम से कम इस जोन के पास आ जाता 1 मिनट की कैंडल में। बट इसने इस सेटअप को एक्टिवेट नहीं करा। तो लेकिन मेरा दूसरा सेटअप क्या रेडी था कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बना रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, यहाँ गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने एक मोमेंटम दिया। तो मैंने यहाँ पे अगेन कॉल साइड पे यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट कैप्चर करे। मैंने 2 लॉट लिए थे 183 पे और इसको मैंने 216 के आसपास, जैसे मुझे प्राइस मिला मैंने 216 के आसपास, इस जोन के आसपास मैंने इस प्राइस को निकाल दिया, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही जो मेरा ट्रेड का एनालिसिस था। और मैं आपसे अब कल की चर्चा करता हूँ, जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि निफ्टी का प्राइस एक्शन किस जोन पे जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी के प्राइस एक्शन को मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे आप देखेंगे डेली चार्ट पे मैंने हमेशा चर्चा करी है कि हमेशा हाई टाइम फ्रेम से आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आओ, मतलब आपने हमेशा ऊपर से नीचे आना है। अब देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे बाजार का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, वीक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, अगेन दोबारा बाजार ऊपर की देख दिया, 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस करा इसने और 2 दिन तक इसने इन 2 दिनों पे इनसाइड कैंडल बनाई और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गौर करने वाली बात है कि बाजार ने आज जो सेलिंग प्रेशर तो आया है, बस इसने अगेन 18,000 को प्रोटेक्ट किया है, इसने 18,000 को प्रोटेक्ट किया है। और नीचे की तरफ एक जो बीरिश कैंडल बनाई जिसकी एक विक बनी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विक क्यों बनी, क्योंकि बाजार अपने एक सपोर्ट के आसपास अप्रोच कर रहा है। ये जो जोन है ये बाजार का एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आने वाले दिनों में। कौन सा जोन, 17,774 का जो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है, बाजार इस जोन पे सपोर्ट ले सकता है, राइट। इसीलिए जैसे बाजार इसके नियर आ रहा था तो यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्टर जो थे वो थोड़े थोड़े ढीले पड़ते गए, यहाँ पर सेलिंग का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे देखेंगे कि डेली चार्ट पे मुझे यहाँ पे एक रेंज नज़र आ रही है। वो रेंज नज़र क्या आ रही है, 18,264 और 17,774। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाजार यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ पे सपोर्ट लेके यू टर्न ले ले, राइट। वो तो आने वाले दिन बताएंगे। तो जैसे मैंने डेली चार्ट पे आपकी चर्चा करी कि बाजार इस रेंज पे आने वाले दिनों में ये रेंज ही डिसाइड करेगी बाजार को किस डायरेक्शन में जाना। अगर इस रेंज पे कंसोलिडेट करके नीचे निकलता है तो हमें 200 दिन का ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है निफ्टी अगर यहीं से अगर बाजार यू टर्न निकलता है तो अगेन बाजार हमें इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। कौन सी ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिस दिन ये बाजार अगर यहाँ पर, ये मैं आपको डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड, अगर बाजार यहाँ से यू टर्न लेता है और इस रेंज 18,264 की रेंज को तोड़ता है तो हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। कहाँ पर, जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यानी 18,600 के रेंज तक देखने को मिल सकता है। वो तो आने वाले दिन बताएंगे। और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं बाजार का, ये आप रेंज देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ अगर निकलता है और यहाँ से यू टर्न लेके फिर अगर इसको तोड़ता है तो हमें 200 दिन मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्लैरिटी नज़र आएगी क्या बाजार ने यहाँ पे लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दिया। ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पर डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई और अगेन यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई सिचुएशन करके बाजार नीचे की तरफ आया, राइट फ्रेंड्स। ये जो डबल टॉप बनाया, राइट, और उसी तरह बाजार यहाँ पर आया। अब देखिए बाजार क्या है कि धीरे धीरे अपने सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी बाजार सपोर्ट को अप्रोच करता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। कि कल बाजार नीचे की तरफ आए और धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर कम आए और जितने भी हमें शॉर्ट पोजीशंस हमें बनानी है, उन जो अब फ्रेश पोजीशन बनाएंगे उनको वो उनके लिए पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी स्टॉप लॉस हैं, जितने भी हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो थोड़े दूर के स्टॉप लॉस हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन फेवरेबल नहीं है। तो जब शॉर्ट पोजीशन फेवरेबल नहीं होती तो उस केस में क्या होता है, जितने भी शॉर्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को लॉक करते हैं। जब वो पोजीशन को लॉक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, राइट फ्रेंड्स। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है ताकि उनको दूसरी नई फ्रेश पोजीशंस बनाने का मौका मिले। तो कल अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हमें पॉसिबिलिटी अगर गैप डाउन की है, देखिए कुल भी हो सकता है, अगर कल हमें गैप डाउन खुलता है तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड को इग्नोर करेंगे जब तक हमें क्लैरिटी ना हो जाए कि वो इंट्राडे में क्या करना चाहता है, राइट। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद हमें डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्योंकि बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एक नया स्विंग हाई बना सकता है,
जो इस जोन के पास आके, ये जो जोन है बाजार निफ्टी का, कौन सा जोन, वो 18,130 का, ये जो ये वाला लेवल है 18,130 के आसपास, जब भी अगर बाजार गैप अप खुलता है और 18,130 के पास आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो हमें कंडीशन वाली फेवरेबल कंडीशन क्या, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है कि कल बाजार फ्लैट खुल जाए। कल अगर बाजार फ्लैट खुलता है, मतलब 18,000 और इस रेंज के, ये जो रेंज बनी है ये दो, इस आर के टाइम फ्रेम के, मतलब कौन सी रेंज, कल बाजार हमारा 18,000 और 18,900 के बीच में खुलता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, तब हमें एक क्लैरिटी, तब हमें ये देखेंगे कि इंट्राडे पे वो क्या सेटअप बना रहा है, हायर हाई और हायर लो का, मतलब ट्रेंडिंग रहेगा बाजार। अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो हम क्या चीज़ का वेट करेंगे, हम अगेन वेट करेंगे एक रेंज क्रिएट होने का, कि बाजार एक रेंज में चले जाए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो वहाँ पे एक बाय का ट्रेड अप्रोच करेंगे। उसी तरह अगर बाजार नीचे की तरफ निकलता है, लोअर हाई और लो लो की तरफ निकलता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे ट्रेड इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार अपना एक सपोर्ट के आसपास अप्रोच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में हेल्पफुल लगती है, लर्निंग आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसे मिल लगती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कल।